बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, नंबर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम रेशनल और इरेशनल नंबर को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उनकी टाइप्स भी देख चुके हैं। आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो उससे पहले एक डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की, वो देख लेते हैं। A binary operation may be defined as a function from A cross A into A. Binary operation in a set A is usually by star. तो किसी भी सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं। दैट असाइन टू एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट को मतलब असाइन किया जाता है। टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक मखसूस ऑर्डर में लिया जाता है, मखसूस तरतीब में लिया जाता है बाइनरी ऑपरेशन को। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो पहले है एडिशन की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है। तो उसके लिए सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। एडिशन की पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल ए व बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई से दो नंबर अगर हम लेते हैं, ए और बी, वो दोनों रियल नंबर हैं, तो उन दोनों को अगर जमा करें तो जो आंसर आए, तो जो तीसरा रियल नंबर हमें मिले, उनको जमा करने के नतीजे में वो भी रियल नंबर होना चाहिए, लाजमी है। तो ये क्लोजर लॉ कहलाता है एडिशन के लिहाज से। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें 3 नंबर लिए जाते हैं। फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका तरीका का क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम फर्स्टली यूँ कर लें, बी और सी को ऐड कर लें, बाद में ए को ऐड कर लें, तो भी ठीक है। फिर दूसरी साइड पे अगर ए और बी को पहले जमा कर लें, फिर बाद में सी को जमा कर लें, तो ब्रैकेट का अमल पहले किया जाता है ना। यहाँ पे हमने बी और सी को ऐड कर लिया, बाद में ए को ऐड कर लिया। ब्रैकेट का अमल पहले किया, यहाँ पे ए और बी को ऐड कर लिया, बाद में सी को ऐड कर लिया। तो ये दोनों साइड्स का आंसर जो होता है वो आपस में सेम होना चाहिए, लेफ्ट साइड का भी, राइट साइड का भी। प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एसोसिएटिव खसूसियात रखते हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग टू आर सच दैट के हम ये देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए इक्वल टू ए। तो कोई ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे कि उसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें वही नंबर मिलना चाहिए, तो वो है वन। वन एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी अदद से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें वही नंबर मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वन जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। For all a not equal to 0 belong to real number, there exists a inverse belong to R, such that a dot a inverse equal to a inverse dot a equal to 1. A inverse is also written as 1 over a. तो ज़ीरो के अलावा बाकी सारे नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। तो ज़ीरो के अलावा बाकी सारे नंबर का इन्वर्स, रियल नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू रियल नंबर, इसका क्या मतलब है कि कोई भी हम नंबर लेंगे, उसका अगर हम इन्वर्स लें, उस नंबर को और उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमें आंसर जो है ना आइडेंटिटी मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। जैसे हम यूँ कर लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास टू, उसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो बनेगा वन ओवर टू। तो ये टू टू से आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमें क्या मिला? वन। तो वन जो है ना ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर रियल नंबर हम देते हैं, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर लेते हैं, तो ये है हमारे पास। अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए और बी को या बी और ए को, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए वो बी वो सी बिलोंग टू रियल नंबर। हमारे पास 3 रियल नंबर है, ए बी सी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो बी और सी को आपस में ऐड करते हैं तो ए इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। या यूँ कर लेते हैं, ए और बी को ऐड कर लेते हैं, थर्ड नंबर सी बचता है, तो सी से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आता है हमारे पास ए सी प्लस बी सी। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
और इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें लेफ्ट में कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो ए, और इसमें राइट में एलिमेंट्स कोई एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 नंबर ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।